आज बात करनी है जी विजिटर जो वीज़ा होता है उसकी असलियत क्या है, जो वर्क वीज़ा होता है उसकी असलियत क्या है, और जो फ्रीलांसर जिसको वीज़ा बोलते हैं, जिसको आज़ाद वीज़ा बोला जाता है, उसकी असलियत क्या है, और ये किस तरह लिया जाता है, और इसकी प्राइस क्या है, और कौन कौन से लोग आपको ये वीज़ा दे सकते हैं, कहाँ से ये आप ये वीज़ा ले सकते हैं, और इस पे जो जो विजिटर वीज़ा इस पे आप क्या कर सकते हैं, और जो फ्रीलांसर वीज़ा है उस पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, और क्या क्या लोग अभी करंट सिचुएशन में कर रहे हैं, और ज़्यादातर क्या लोग काम करते हैं इसके ऊपर। क्योंकि बहुत से लोग आपको बहुत सी गलत चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सी गलत गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि जस्ट वो अपने वीडियो को पॉपुलर करने के लिए, ज़्यादा व्यू लेने के लिए वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो आपको मैं आज जो करंट सिचुएशन है, जो असलियत है, वो बताऊंगा कि ये जो वीज़ा की कैटेगरी होती क्या, और किस तरह आप लोग ये ले सकते हो, और क्या क्या काम कर सकते हो। तो मेरा नाम है नदीम चट्ठा। तो मैं आपको आज इस जो कैटेगरी है वीज़े की, उसके बारे में बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक भी कर लो, और शेयर भी किया करो वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि बहुत सी और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ जो यूएई के मतलब है, जो दुबई के मतलब है, और जो वीज़े के मतलब है। आप किस तरह ले सकते हो, किस तरह दुबई में आ सकते हो, किस तरह काम ढूंढ सकते हो, किस तरह काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको लास्ट अपनी 2 वीडियो मना किया है कि आपको विजिटर वीज़े पे काम के लिए नहीं आना चाहिए। तो मैंने तफसील से बताया था कि क्यों मैंने आपको मना किया है, क्या इसकी रीज़न है, क्या डेफिनेशन है इसकी वीज़े की। तो आई होप सो कि आपने वो वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो आज बात करते हैं जो वर्क वीज़ा वो किस कैटेगरी का होता है, कौन कौन से लोग आपको ये वीज़ा दे सकते हैं। तो वर्क वीज़े में आता है ये जो जो कंपनियां होती हैं काम करने वाली, कंस्ट्रक्शन में या ऑफिस में, मसलन काम करने की कोई भी कैटेगरी हो, उसका जो वीज़ा होता है उसको वर्क वर्क वीज़ा बोलते हैं, वर्क परमानेंट वीज़ा। तो उसमें होता है कि ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो ये वीज़ा, जो कंपनियां हैं बड़ी कंपनियां वीज़ा फ्रीलांसर देती नहीं हैं। जो कंपनियां काम कर रही हैं, हाँ, जिनके लेबर के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कभी आपको नहीं देंगे, जिनके ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कभी आपको नहीं देंगी। और क्योंकि ये जो लेबर जो आती है काम करने के लिए, इसका एक प्रोसीजर होता है। जो कंपनी आप बनाते हैं, या जो कंपनियां लोग चला रहे हैं, इसमें कोटा सिस्टम होता है। कोटा सिस्टम ये आता है कि जब आप कंपनी नहीं बनाते हो, और तो उसमें एग्रीमेंट आप गवर्नमेंट को दिखाते हो कि हमारे पास ये काम है और हमको इस काम के लिए इतने बंदे चाहिए। तो उसमें कैटेगरी आती है फिर कि आपने डिफरेंट नेशनैलिटी से बंदे लेके आने हैं, तो आपको कोटा कितना मिलेगा, और इसमें फीमेल कितने होंगे, मेल कितने होंगे, और अगर आप एक नेशनैलिटी लेके आते हो तो आपको कितना कोटा मिलेगा। ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद अगर आप एक ही कंपनी के बंदे लेके आ रहे हैं, तो आपकी फिर कैटेगरी रखी जाती है कंपनी की ए बी सी में क्या आता है जी, फिर उसमें वीज़े की प्राइस बढ़ जाती है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो कंपनियां अंदर काम कर रही हैं वो डिफरेंट नेशनैलिटी के बंदे लेके आएँ। सुसन वर्कर जो लेबर लोग होते हैं उनको मसलन इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, वहाँ से लेके आएँ, या अफ्रीका की कंट्री से। तो जो जो कंपनियां रूल फॉलो नहीं करती, या वो एक ही कंपनी को एक ही कंट्री को प्रेफर करती हैं, वहाँ से हमने लेके आने। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी इंडिया की है, तो आप चाहते हो कि इंडिया के बंदे काम करें, इंडिया की नेशनैलिटी के बंदे काम करें, हम वहाँ से ही लेके आएँ। तो वहाँ आपके लिए सूटेबल है, या आपके लिए प्राइस सूटेबल होती है, उनकी जो पे होती है, या वीज़े की प्राइस सूटेबल होती है। तो फिर क्या गवर्नमेंट क्या करती है कि आपकी जो कैटेगरी है वो लो कर देती है। मसलन जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो, तो अगर कंपनी के प्रॉपर रूल फॉलो करते हो तो एक कैटेगरी कंपनी की होती है। अगर आप जो रूल है वो कम फॉलो करते हो तो बी कैटेगरी आती है। अगर आप बिल्कुल नहीं करते तो भाई सी कैटेगरी आती है। इस कैटेगरी का नुकसान क्या होता है कंपनी को, कंपनी जो वीज़े की प्राइस बढ़ जाती है। फिर होता क्या है कि जो कंपनी एक ही कंट्री को प्रेफर कर रही है, तो फिर या तो वो खुद अफोर्ड करती है इस प्राइस को, या फिर बंदों के ऊपर डालती है। मसलन जहाँ से वो बंदे लेके आ रहे हैं, तो जिस हिसाब से उनको पड़ेंगे, मतलब जितना महंगा वीज़ा पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से उनको, तो वो फिर वो बंदे के ऊपर वही डालेंगे।
तो बंदे से पैसे लेकर वीज़ा उसको देंगे, फिर लेके आएंगे, क्योंकि लेबर में ज़्यादातर ये होता है। अगर आप प्रोफेशनल कंपनी में किसी में आ रहे हो, मतलब अच्छी जॉब में आ रहे हो या अच्छी कंपनी में आ रहे हो, तो होता है कि गवर्नमेंट आपको वीज़ा फ्री कंपनी भी आपको वीज़ा फ्री दे देती है। तो वीज़े का जो जितना भी एक्सपेंस आता है, जितने भी प्राइस आते हैं, इतने भी पैसे लगते हैं, वो कंपनी खुद अफोर्ड करती है। तो जो प्राइस गवर्नमेंट ने जो पहले रखी हुई थी, अभी क्या हुआ है कि इस जून के महीने में प्राइस और बढ़ा दिए हैं, डबल प्राइस कर दिए हैं हर कैटेगरी के लिए। तो अभी जो वीज़े हैं और महंगे होने वाले हैं। जो लोग पहले आ चुके हैं या जिन लोगों ने वीज़ा ले लिया है या जिन लोगों ने कंपनी से जिससे वीज़ा लेना है बात कर ली है, तो वो तो ठीक है। जो अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो जिन्होंने जून में स्टार्ट किया है, तो जून के महीने से जो प्राइस है वो डबल हो गई हैं, जो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी हैं, क्योंकि एक्सपो ख़त्म हो गया है। तो आपको पता ही है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि अभी बंदे कम आएँ, क्योंकि एक्सपो से जो बंदे फारग हुए हैं, जो उधर लोग काम कर रहे थे, तो वो तो वापस आ गए, क्योंकि एक्सपो ख़त्म हो गया। तो वो कंपनियों जिन्होंने उधर बंदे भेजे थे, जो कंपनियाँ काम कर रही थी, वो उन्होंने बंदे अपने वापस ले लिए हैं, वापस आ गए हैं। तो वो किधर न किधर एडजस्ट करने हैं। अभी इसलिए गवर्नमेंट ने जो प्राइस है वीज़े की बढ़ा दी है, ताकि लोग कम आएँ और कंपनियाँ कम बंदे लेके आएँ। जो बंदे मौजूदा इधर हैं, वो एक एडजस्ट हों, वही पहले काम करें, उसके बाद शायद गवर्नमेंट है जो प्राइस लो करे या इसमें कुछ सेटअप करे। क्योंकि करंट सिचुएशन में बंदे ज़्यादा हो गए हैं, खसूसन लेबर में, सिक्योरिटी में या होटल लाइन में, या ये जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, सेल्स वाले, ज़्यादातर यही लोग उधर काम कर रहे थे। तो इनके जो बंदे हैं, इन कंपनियों के बंदे अभी इजाफी हो गए हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यूएई में, दुबई में, खसूसन लेबर के लिए। तो क्लीनिंग हो गया, होटल लाइन हो गया, इसमें वेटर लोग होते हैं, मसलन साथ वो फिर हेल्पर, उनके रनर लोग, जो लोग होटल में काम करते हैं, उनको पता है कितना स्टाफ होता है उनका। या सिक्योरिटी में जो लोग काम कर रहे थे, या उधर जो कंपनियां उधर सिक्योरिटी में काम कर रही थी, उनके बंदे वापस आ गए हैं। या जो क्लीनिंग में थे वो वापस आ गए हैं। जो जो सेल में थे वो वापस आ गए हैं। तो फिर उन कंपनियों ने कहीं ना कहीं बंदे और एडजस्ट करने हैं। वो बंदे कम नहीं थे, वो लाखों में लोग काम कर रहे थे उधर। तो अभी जो वापस आए हैं, तो फिर उनको किधर एडजस्ट करना है, तो कंपनी के पास अभी बंदे ज़्यादा हो गए हैं। तो ज़्यादातर यूएई में यही कंपनियां काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन की या क्लीनिंग की, सिक्योरिटी की या होटल लाइन की। तो ऑफिस के बंदे तो होते ही महदूद हैं। तो ऑफिस के लोगों को उधर काम भी इतना नहीं था, तो उनका तो इतना कुछ डिफरेंट नहीं है, कितना उनको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इन लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए जो प्राइस है वो भी बढ़ गई है, और जो बंदे हैं वो भी कम आ रहे हैं, कंपनियां कम हायर कर रही हैं, और गवर्नमेंट ने प्राइस भी बढ़ा दी है। तो अभी ज़्यादा बोझ किन पे पड़ेगा? उन लोगों में पड़ेगा जो लोग अभी फ्रीलांसर वीज़ा लेने के चक्कर में हैं, जो लेना चाहते हैं, जिसको आप आज़ाद वीज़ा बोलते हो। तो उसकी प्राइस अभी बढ़ गई है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये साफ ज़ाहिर है कि फिर जो जिस कंपनी से आप वीज़ा लेंगे, फ्रीलांसर वीज़ा या आज़ाद वीज़ा, तो फिर वो आपको जो वीज़ा वो महंगा देगी, ज़्यादा प्राइस के साथ देगी। तो आप लोगों को अभी सोचना चाहिए कि अगर आपने वीज़ा लेके आना है तो किस काम पे आना है, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें कौन से लोग ज़्यादा हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी ज़्यादातर उधर काम कर रही थी, उन लोगों ने तो अपने बंदे कुछ एडजस्ट कर लिए हैं कि उनको कुछ ज़्यादातर कंपनियां वेकेशन में बंदे भेज रही हैं। तो अभी ज़्यादा सूटेबल ये है कि आपको अगर फ्रीलांसर वीज़ा लेना है, तो आपको पहले प्लान बना के आना पड़ेगा कि हमने फ्रीलांसर वीज़ा लेके या आज़ाद वीज़ा लेके जाकर उधर काम करना क्या है। अभी आपके पास एक ही बेस्ट चांस है कि अगर आप वीज़ा लेते हो, तो अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को जानते हो, तो आपको चाहिए कि सिक्योरिटी कंपनी में काम करने के लिए आओ, क्लब में काम करने के लिए आओ, इवेंट सिक्योरिटी में काम करने के लिए आओ। क्योंकि अब 1-2 महीने में जो समर फिनिश होएगा, उसके बाद इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। जब इवेंट स्टार्ट होएंगे, तो फिर जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं, जो बंदे जिनके पास अजाफी हैं, वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। जो लोग ज़्यादा आ रहे हैं अभी फ्रीलांसर वीज़े पे, वो उनको भी काम मिल जाएगा। तो अभी काम स्टार्ट होना शुरू हो गया है, जो इवेंट्स कंपनी का है, जो क्लब का है। तो अगर आप लोग फ्रीलांसर वीज़ा लेना चाहते हो, तो आपको इस कैटेगरी में आना चाहिए, फ्रीलांसर सिक्योरिटी में। क्योंकि इसमें आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। जब आप इधर आ जाते हो, तो आप कोई भी अपना जो डिपार्टमेंट है, कोई भी काम चूज़ कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, चाहे जो भी आपको अच्छा लगे, जो जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिले,
और इसमें ज़्यादा ये फैसिलिटी होती हैं कि आप कोई भी आके कोर्स कर सकते हो, कोई भी लाइसेंस ले सकते हो, क्योंकि लाइसेंस लेना दुबई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप तफसील के साथ कि आप लाइसेंस कितना किस तरह ले सकते हो, किस कैटेगरी का लाइसेंस की कितनी प्राइस है और किसके प्रोसीजर क्या और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए रिक्वायर होते हैं। तो जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसके लिए बेस्ट यही है कि आप लोगों को जब इधर का वीज़ा मिल जाए, आप फ्रीलांसर वीज़े पे इधर आ जाओ, तो आप कम से कम 700 से 800 दिरहम लगता है। उसमें उसमें आपका जो इवेंट सिक्योरिटी कार्ड वो बन जाता है, तो उसमें आप फिर इवेंट्स में क्लब में काम कर सकते हो। और ये पार्ट टाइम चाहे काम करो, चाहे किसी और कंपनी में या किसी और बंदे के साथ या किसी और डिपार्टमेंट में आप परमानेंट काम करो, इसमें फिर पार्ट टाइम काम कर लो, या आप इसको परमानेंट चूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी तो गर्मी जब फिनिश होएगी, दिसंबर फिनिश होएगा, तो फिर ये काम सही स्टार्ट हो जाएगा क्लब का और इवेंट का। तो दुबई में क्लब तो इवेंट बंद होते नहीं है, जो गर्मी का महीना है बस एक दो जो होता है जून जुलाई, तो इसमें ज़्यादा मसला बनता है। तो वो जब फिनिश हो जाएगा तो फिर आपका काम स्टार्ट है, लेकिन अभी से काम थोड़ा बहुत स्टार्ट होना शुरू हो गया। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, टेंशन ले लो, ऐसी कोई भी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आना चाहते हो तो आपके पास बेस्ट टाइम अभी है कि अभी से आप आओ, अभी से वीज़े का अरेंज करो, ताकि गर्मी फिनिश होने तक आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएं, आपको काम का पता चल जाए, आपको कंपनीज का पता चल जाए, क्लब का पता चल जाए, तो आप सीज़न में अच्छे तरीके से पैसे कमा सको, काम कर सको। तो ये वीज़ा आप कहाँ से ले सकते हो कि अगर आपके रिलेशनशिप हैं, अगर आपको किधर कुछ जानने वाला है, तो फिर वही जो लोग हैं वो आपको ये वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस पे होता है कि कंपनियां कुछ लोगों ने बनाई होती हैं, फिर वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों को, रिलेशन वालों को, जाने पहचाने वाले लोगों को फ्रीलांसर जो वीज़ा है, जो आज़ाद वीज़ा वो दे देते हैं। उसमें फिर एग्रीमेंट हो जाता है कि आप लोग चाहे बाहर काम करो, चाहे किधर भी काम करो, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में काम करो, तो आप कर सकते हो। हमारी तरफ से नो ऑब्जेक्शन लेटर आपको दिया जाएगा, हमारी तरफ से कोई आपको टेंशन नहीं है। तो ये अंडरग्राउंड काम चलता है, ये हर बंदे को पता है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऑफिस में लोग काम कर रहे होते हैं जिनके पास फ्रीलांसर वीज़ा होता है, मीडिया में लोग काम कर रहे होते हैं जिनके पास फ्रीलांसर वीज़ा होता है, सिक्योरिटी में काम करते हैं बहुत लोग, बाउंसर जो ज़्यादातर हैं वो फ्रीलांसर वीज़े पे काम करते हैं। तो जो लोग आपको डरा रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग काम कर रहे हैं। जब तक आप अनलीगल कोई काम नहीं करोगे, कोई ऐसा जुर्म नहीं करोगे, तब तक कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपके ऊपर एक्शन लेने वाला नहीं है। जब तक आप सीधे रास्ते पर चलते हो, सीधा काम करते हो, तो कोई भी आपको टेंशन, लोग सालों से काम ये कर रहे हैं, इधर रह रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने फ्यूचर बना रहे हैं, क्योंकि फ्री हो के ही आप कुछ अचीव कर सकते हो। जगह अगर आप इतने पढ़े लिखे हो तो फिर आप एक अच्छी कंपनी में जाओ। अगर आपका तालीम कम है तो फिर आपको इस वीज़े में आना चाहिए, फ्रीलांसर आज़ाद वीज़े में। अगर आप एक लेबर कंपनी में आ जाते हो जहाँ सैलरी 700-800 है, फिर एग्रीमेंट इतना सख्त होता है कि आपने 12 घंटा 14 घंटा काम करना है, तो आप फिर 2-3 साल में उनके पैसे जो वीज़े के हैं जो आप लगा के जाते हो वही उतारते रहते हो, या उनके जो झंझट है उनमें फंसे रहते हो, तो फिर आपके 2-4 साल ऐसे ही स्पेंड हो जाते हैं, तो फिर आपको दुबई में आने का फ़ायदा नहीं होता। अगर 2-4 साल के बाद आपको कुछ होश आता है, कुछ आप करने के काबिल होते, तो तब तक बंदे का जो है ना वो प्लान फिनिश हो जाता है, फिर बंदा उस कंपनी में, उस शोबे में एडजस्ट होने की कोशिश करता है। तो आपको लेबर में कभी भी नहीं आना चाहिए, लेबर का वीज़ा लेके 700-800 कभी भी नहीं आना चाहिए। जो आपको 700-800 सैलरी बोलेगा तो कम, वो आपसे पैसे भी लेगा, वीज़े का 2-2.5 लाख दिरहम लेगा, 2-2.5 लाख रुपया आपकी कंट्री का लेगा। तो आपको फिर बचेगा क्या 2-4 साल में? तो बेहतर है कि आप थोड़े से पैसे जो ज़्यादा स्पेंड करो, थोड़े पैसे ज़्यादा लगाओ और एक आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा लेके आओ और इस शोबे में काम करो। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए इस काम के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, इवेंट सिक्योरिटी के बारे में, क्लब सिक्योरिटी के बारे में, तो हमारा जो चैनल है आपके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप इसको विजिट करके चेक कर सकते हो। अगर आपकी कोई और भी इंफॉर्मेशन हो तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो कंपनियां होती हैं आपको फ्रीलांसर वीज़ा देती हैं, ये ज़्यादातर रिलेशन के ऊपर होता है काम। ये कभी भी अनजाने बंदे को या जिसको जिसकी जान पहचान नहीं होती उसको वीज़ा नहीं देते। तो आपको चाहिए कि आपका कोई रिलेशन वाला बंदा ढूंढो, या आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो।
या ऐसा कोई रिलेशन ढूंढो जो आपकी जान पहचान वाला हो, क्योंकि भरोसे वाले बंदे को ये वीज़ा दिया जाता है, हर बंदे को वीज़ा नहीं देता कोई भी कंपनी वाला। तो इस पे लोग आके बाइक का भी काम कर रहे हैं, अपना लाइसेंस लेते हैं, बाइक के ऊपर डिलीवरी करते हैं फूड की या कोरियर की। जो कंपनियाँ होती हैं वो फिर बंदे हायर करती हैं, या रेस्टोरेंट या होटल बंदा जो हायर कर लेता है, फ्रीलांसर जिसके पास अपना वीज़ा होता है। तो बाइक का जब आप पास लाइसेंस आएगा तो आप उस टाइम पे भी 7-8 हज़ार जो दरम है वो कमा सकते हो। रात को क्लब में काम करो, दिन को आप जो है बाइक में डिलीवरी करो, तो इसमें भी 7-8 हज़ार आपसे आपका आराम से बच जाता है। क्योंकि जो तालाबाद कंपनी है दुबई में, जो करीम कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, वो फ्रीलांसर वीज़ा वाले बंदे रखती हैं। जो अमेज़न वाले हैं, ये 3 टॉप की कंपनियाँ जो इनके पास ज़्यादातर लोग जो 90% है वो आज़ाद वीज़े वाले लोग होते हैं, फ्रीलांसर लोग होते हैं। तो इस पे आके आप ये 2 साल में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो, और आपको यूएई का पता भी चल जाता है। तो उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, चाहे आपका खुद का बिज़नेस स्टार्ट करो, चाहे आपको जो अच्छी फ़ील्ड होती है वो चूज़ करो, चाहे वो आप किसी कंपनी वीज़ा ले लो। तो फर्स्ट टाइम आपको 2-4 महीने मुश्किल होते हैं कि आपको ये लाइसेंस लेना या आगे पीछे घूमना, ये काम का पता लगाना थोड़ा-सी मुश्किल होती है। लेकिन उस मुश्किल के बाद आपको बहुत ही आसानी मिलती है। तो जो लोग लेबर में आ जाते हैं या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आ जाते हैं, फिर वो सालों-सालों उस उन्हीं कंपनी में रहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत टाइट होती हैं। बंदा उनके अंदर ही जो ना वो गुम होकर रह जाता है, बंदा खुद को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपने दुबई के जो रूल हैं वो शायद किसी से सुना हो, तो बहुत ये टाइट हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब फँस जाए। तो बेहतर यही है कि आप फँसने के बजाय आप आज़ाद वीज़ा लो, उसके ऊपर आओ और आके ये काम अपना करो। ये तो कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैं देना चाहता था। जो आज़ाद वीज़ा के बारे में जो विज़िटर वीज़ा उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो जस्ट घूमने के लिए होता है। अगर आपको कुछ बंदा इधर पहचान वाला है जो आपको जॉब दिला सकता है, जिसने आपके साथ बात कन्फर्म की है, या आपको 100% कन्फर्म है कि ये मुझे बंदा जॉब दिलाएगा, ये कंपनी मुझे जॉब देगी, तब आप विज़िटर वीज़े के ऊपर आओ काम ढूँढने के लिए। अगर आपको ऐसी कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, या कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला, तो फिर कभी भी आप विज़िटर वीज़े के ऊपर जॉब ढूँढने के लिए मत आओ। अगर घूमने के लिए आना है तब आ जाओ, क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास डिग्रियाँ भी हैं, जिनके पास डिप्लोमे भी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो भी लोग विज़िटर वीज़े पे आके अभी ज़लील हो रहे हैं, घूम रहे हैं और अपना खर्चा भी लगा रहे हैं, चाहे वो रूम का हो रहने के लिए या खाने-पीने का या जॉब ढूँढने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो लगा रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही। तो बेस्ट वे यही है कि आप आज़ाद वीज़ा लो, नहीं आके तो आप लाइसेंस ले लो, और नहीं तो फिर आके आप सिक्योरिटी का काम करो, सिक्योरिटी लाइसेंस बना के। ये 2 कैटेगरी फ्रेश बंदे के लिए सबसे अच्छी हैं, जिसके पास ज़्यादा डिग्रियाँ नहीं है या ज़्यादा डिप्लोमे नहीं है। तो आपको चाहिए कि इस वीज़े के ऊपर आना और आके काम करो। अगर आप अनलीगल कोई काम नहीं करते, जो इस तरह का हो कि जो क्रिमिनल हो, तो आपको कोई भी नहीं पूछता। हज़ारों से लाखों लोग जो हैं वो अभी काम कर रहे हैं, विज़िटर वीज़े पे आके फिर लोग ये वीज़ा लेते हैं। कल ही मुझे एक बंदे ने कॉल किया है कि वो मुझे बोल रहा था कि मैं विज़िटर वीज़े पे आया, मेरा जो वीज़ा है वो जो फ्रीलांसर वो अरेंज करें। तो बहुत से लोग इधर आके जो वीज़ा लेते हैं, विज़िटर वीज़े के ऊपर आके फिर आज़ाद वीज़ा लेते हैं। तो आपको चाहिए कि पहले से ही आप जो है आज़ाद वीज़े पे आओ, ताकि आपका डबल खर्चा ना हो, डबल पैसे ना लगें, आपके जो पैसे हैं वो सेफ रहें। वीज़े की प्राइस बढ़ गई है, ये सबको पता है। जैसे-जैसे लोग वीज़ा ले रहे हैं, तो फिर उनके सामने चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाई है, ये जो शॉर्ट आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि एक्सपो ख़त्म हो गया है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि अभी जो पहले बंदे हैं उनको एडजस्ट करे, वो कंपनियां एडजस्ट करें, किधर भी काम दें, ताकि कुछ ऐसा जो है ना वो सिस्टम ख़राब ना हो कि ऐसा ना पता चले दुनिया में कि दुबई में भी काम नहीं है। तो इसलिए पहले लोगों को एडजस्ट करेंगे वो कहीं भी 1-2 महीनों में, तो उसके बाद फिर वो दोबारा शायद प्राइस लो कम कर दें, लो कर दें। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था कि आपको जो वीज़े की कैटेगरी है, चाहे वो विज़िटर वीज़ा है, चाहे वर्क वीज़ा है, चाहे वो फ्रीलांसर वीज़ा है, आपको इसके बारे में मालूमात हो, तो मैं आपको जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी कुछ दिनों में इंफॉर्मेशन दूंगा तफसील के साथ, आपको पता चले कि अगर आप
आज़ाद वीज़े पे या फ्रीलांसर वीज़े पे आते हो तो लाइसेंस लेने के लिए कितना खर्चा आता है, कैसे लिया जाता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन से स्कूल है वो जो आपको लाइसेंस देगा, और कौन सा अच्छा स्कूल है जल्दी पास करता है, और उसमें क्लासेस कैसे होती हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है, फ्रेश बंदा ले सकता है नहीं ले सकता, उसको कौन सी मुश्किलों का सामना कर सकता है, कितनी फ़ीस आती है, तो उसके बारे में आपको मैं तफसील से बताऊंगा। तो जो वर्क वीज़ा है वो जो है वो फिर जिस कंपनी में आप आ जाते हो तो फिर उसकी पॉलिसी को फॉलो करना आपके ऊपर लाजम होता है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो गवर्नमेंट जो है दुबई गवर्नमेंट वो भी एक्शन लेती है और कंपनी की हेल्प करती है जिसका वीज़ा हो। तो आपने जो वीज़ा लेना है वो सोच समझ के लेना है, और उसके बाद फिर आपने कोई एक्शन लेना है। अगर आपने सोचा नहीं, किसी की बातों में आ गए या डरते रह गए तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। आपको सोचना चाहिए और इस जो फ्रीलांसर वीज़ा है उसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए, उसी पे आना चाहिए। वही सबसे बेस्ट है जो आपका फ्यूचर बनाएगा। और आप इस वीज़े पे आके कहीं और भी कंट्री में यूरोप में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। आप जिस से वीज़ा लोगे उसको बोल लो, उससे पूछ लो कि मुझे अच्छी कैटेगरी का वीज़ा चाहिए, मेरी सैलरी थोड़ी अच्छी रख दो, अच्छी लगा दो, तो फिर वो आपका जो रेपुटेशन है वो अच्छी बन जाती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बन जाती है। तो फिर आपके पास चांस होते हैं कि आप यूरोप में या कनाडा या अमेरिका में या और भी किसी ऐसी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो। तो जो 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 आपकी सैलरी स्लिप होती है 6 महीने साल की, तो आपको ये सपोर्ट करती है। और आपने अगर लाइसेंस ले लिया तो फिर आपके लिए और प्लस पॉइंट होता है। तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है। अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हो तो फिर भी अच्छा है, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर क्लब होते हैं तो उधर भी आपको काम मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्प करेगी, और एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो।